मैं डॉक्टर पुष्पा महाराज, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं बीए पार्ट 2 की छात्राओं के लिए 4th पेपर में चंद्रगुप्त नाटक के विषय में बताने जा रही हूँ। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध, लोकप्रिय और श्रेष्ठ नाटक है। यह नाटक 1931 में लिखा गया। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। यह सिकंदर का भारत पर आक्रमण, नंद वंश का उन्मूलन और सेल्यूकस की पराजय जैसी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। इतिहास और कल्पना के सम्मिश्रण द्वारा नाटक को अत्यंत रोचक बनाने का प्रयास किया गया है और नाटककार इसमें सफल भी हुआ है। साथ ही इसकी अनेक काल्पनिक कथाएं ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने में सहायक हुई हैं। चाणक्य के अपमान की घटना, कल्याणी का चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम, पर्वतेश्वर की हत्या, युद्ध भूमि में स्त्रियों द्वारा घायलों की सेवा, नंद के दरबार में सुंदरियों का नृत्य इत्यादि काल्पनिक घटनाएं हैं जो ऐतिहासिक को प्रमाणित करने में सहायक हैं। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने चंद्रगुप्त की इस इतिहास एवं कल्पना के सम्मिश्रण पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका कथन है, जहाँ तक संभव हुआ है इतिहास की मूल प्रकृति का अनुसरण किया गया है और सुसंबद्धता स्थापित की गई है, परंतु जहाँ कल्पना का प्रयोग नितांत आवश्यक है वहाँ नाटककार की स्वतंत्रता का भी प्रसाद ने उपयुक्त आश्रय लिया है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की कथा नाट्य रूप में कहता है। घनानंद के पतन की भी कथा है। यह चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की कथा है। राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात प्रतिघात, बलिदान और राष्ट्र प्रेम को इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक की विशेषता यह है कि नाटक पढ़ने से पहले इसकी भूमिका अगर पढ़ ली जाए तो चंद्रगुप्त नाटक के विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त के ऐतिहासिक शोध का वर्णन किया है। वास्तव में जब चंद्रगुप्त नाटक लिखने जा रहे थे प्रसाद जी, तो उन्होंने देशी विदेशी इतिहासकारों द्वारा लिखित पुस्तकों का बहुत गहन अध्ययन किया और उन सभी का रेफरेंस देकर तुलना करते हुए चंद्रगुप्त से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको उन्होंने प्रस्तुत किया है और ये बात उन्होंने अपनी भूमिका में अत्यंत ही विस्तार रूप में लिखी है। इस नाटक में के मुख्य जो पुरुष पात्र हैं वो हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य जिनका एक नाम विष्णुगुप्त है, नंद या घनानंद, सिकंदर, सेल्यूकस, राक्षस, आम्भिक, पर्वतेश्वर, सिंहहरण इत्यादि। ये मुख्य पुरुष पात्र हैं। कुछ अन्य भी हैं जो सहायक पात्र, जिन्हें या गौण या सहायक पात्र कह सकते हैं। इसी प्रकार मुख्य स्त्री पात्र हैं अलका, कर्नेलिया, सुभाषिनी, मालविका इत्यादि। अन्य कुछ स्त्री पात्र और भी आए हैं जो मुख्य रूप से जिनका कार्य है इन मुख्य स्त्री पात्रों की कुछ विशेषताओं को उभारने का वो काम करती हैं, उद्घाटित करने का काम करती हैं। यह नाटक 4 अंकों में विभाजित है। अखंड भारत का स्वप्न देखने वाले पात्र चंद्रगुप्त अथवा विष्णुगुप्त हैं, जो विदेशी आक्रमणों से राष्ट्र को बचाना चाहते हैं। नाटक के प्रथम अंक के प्रारंभ में ही कथा के उद्देश्य का संकेत मिल जाता है। तक्षशिला के विद्यापीठ में चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहहरण, अलका के मध्य का वार्तालाप सिकंदर के आक्रमण की सूचना देता है। साथ ही चंद्रगुप्त और सिंहहरण के साथ मिलकर चाणक्य राष्ट्र को बचाने की प्रक्रिया में प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। तक्षशिला का युवराज आम्भिक आपसी मतभेद व शत्रुता के कारण यौवन सेना का साथ
देने को तैयार है। देश की रक्षा का मुख्य सूत्रधार के रूप में चाणक्य दिखाई देते हैं। राष्ट्र की रक्षा की भूमिका का विस्तार भी इसी अंक में दिखाई देता है। चंद्रगुप्त व चाणक्य पाटलिपुत्र जाते हैं। नंद का विलासी व आत्म अत्याचारी रूप सामने आता है। नंद के दरबार में चंद्रगुप्त और चाणक्य का अपमान होता है और ये दोनों नंद के घोर विरोधी हो जाते हैं। चाणक्य द्वारा नंद के विनाश की प्रतिज्ञा करने पर नंद उन्हें बंदी बना लेता है, परंतु चंद्रगुप्त बलपूर्वक उन्हें वापस छुड़ाकर ले आता है। सिकंदर से युद्ध में पर्वतेश्वर पराजित होता है। यवन सेना कई लाख मगध सैनिकों की उपस्थिति सुनकर आतंकित हो जाती है और वापस लौट जाती है। अलका सिंहरण को बचाने के लिए पर्वतेश्वर की रानी बनना स्वीकार करती है और अवसर मिलते ही भाग निकलती है। जब युद्ध में सिकंदर पराजित हो जाता है, घायल हो जाता है, तो भारतीय वीर उन्हें वापस जाने की आज्ञा देते हैं और ये जो घटना है वो चंद्रगुप्त के चरित्र की एक विशेषता बताती है। इसके बाद द्वितीय अंक में बहुत सारे घात प्रतिघात दिखाए गए हैं और फिर तृतीय अंक में अलका व सिंहरण के विवाह में सिकंदर को उपस्थित दिखाकर नाटककार सिकंदर के आक्रमण का उपसंहार कर देता है। चाणक्य अपनी कूटनीति द्वारा राक्षस को नंद के प्रति सशंकित कर देता है। राक्षस नंद का अमात्य है। चाणक्य अपनी कूटनीति से अनेक परिस्थितियों को उत्पन्न कराकर अंत में शक्टार द्वारा नंद का वध करा देता है। चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट घोषित कर अपना लक्ष्य चाणक्य पूरा करते हैं और चतुर्थ अंक में भारत को अखंड राष्ट्र बनाने की योजना की ओर नाटक बढ़ती है। कल्याणी मुठभेड़ में पर्वतेश्वर की हत्या कर देती है और चंद्रगुप्त जो उसके पिता का चंद्रगुप्त और कल्याणी के पिता में आपस में शत्रुता थी, इसके बाद भी कल्याणी चंद्रगुप्त से प्रणय संबंध स्थापित करती है, लेकिन बाद में पछतावा करती है और आत्महत्या कर लेती है। यहाँ चाणक्य कहते हैं कि अब चंद्रगुप्त निष्कंटक हो गया है। कथा के अंतिम पड़ाव में चंद्रगुप्त व कर्नेलिया का विवाह होता है। राक्षस और सुहासिनी का विवाह होता है और चाणक्य का उद्देश्य पूरा होता है। वह राक्षस को चंद्रगुप्त को सारा साम्राज्य सौंपकर उसके माता पिता को लेकर संन्यास के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार इस नाटक का उपसंहार होता है। इस नाटक में भारत के उस स्वर्ण युग का इतिहास वर्णित है जो 1000 वर्ष का लंबा व्यवधान पार कर आई थी। इस नाटक में प्राचीन काल के उस संग्राम का वर्णन किया गया है जब विदेशी आक्रमण हो रहे थे और भारत में राजा आपसी मतभेद और आपस के संघर्ष में लिप्त रहते थे। चंद्रगुप्त, चाणक्य, अलका, सिंहरण आदि ने उस संकट से पहले विदेशियों से देश की रक्षा की थी और नंद जैसे क्रूर और विलासी राजा से भी देश को उबारा था। देशी विदेशी दोनों प्रकार के आक्रमणों से देशभक्तों ने राष्ट्र की रक्षा की थी। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक भावों की अभिव्यक्ति इस नाटक का उद्देश्य है। साथ ही चाणक्य की जो नीतियां हैं वो शिक्षा देती हुई दिखाई देती हैं। प्रसाद जी का ये मानना है कि सरलता व क्लिष्टता पात्रों के भावों एवं विचारों के अनुसार भाषा में होनी चाहिए और भावों और विचारों के आधार पर भाषा का प्रयोग नाटकों में होता है, किंतु इसके लिए भाषा की एक तंत्रता नष्ट करके कई तरह की खिचड़ी भाषाओं का प्रयोग हिंदी नाटकों के लिए ठीक नहीं है। पात्रों की संस्कृति के अनुसार भावों और विचारों के तार में तारतम्य होना
भाषाओं के परिवर्तन के लिए उपयुक्त होगा। और जयशंकर प्रसाद के इन विचारों का स्वरूप चंद्रगुप्त नाटक की भाषा शैली में दिखाई देता है। इस नाटक में मनोवेगों की प्रौढ़ता नाटकीय गरिमा के साथ दृष्टिगोचर होती है। यह नाटक भारतीय और पाश्चात्य शैलियों का समन्वय है, संघर्ष, यथार्थ व आदर्श का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण इस नाटक की विशेषता है। कुल 13 गीतों का समावेश इस नाटक में हुआ है और कई गीत मन को आकर्षित करने वाले हैं। जैसे आपने सुना होगा यह गीत, अरुण यह मधुमय देश हमारा, या हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो ये जो गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक में है और ये ऐसे गीत हैं जो अभी लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं और जब भी देशभक्ति की बात आती है तो ये गीत गाए जाते हैं। चाणक्य राष्ट्रभक्त है और इस नाटक में आप देखेंगी तो वीर और श्रृंगार रस दोनों एक साथ चलते हैं। चाणक्य अंत में चंद्रगुप्त को निष्कंटक कर सब कुछ त्याग कर चला जाता है। चंद्रगुप्त चाणक्य पर निर्भर है, उसकी सोच, क्रियाशीलता सब चाणक्य पर ही निर्भर है, परंतु चंद्रगुप्त के इर्द गिर्द ही सारी घटनाएं चलती हैं। चंद्रगुप्त नाटक के विषय में एक प्रश्न बार बार उठाए जाते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है। तो अगर नाटक के नायकत्व की बात करें तो कुछ लोग चाणक्य को इस नाटक का नायक मानते हैं, परंतु देखा जाए तो नाटक की कथा चंद्रगुप्त के आसपास ही घूमती है। सारे क्रियाकलाप, घटनाओं का केंद्र चंद्रगुप्त ही है और अंत में सारी सिद्धियों का फल भी चंद्रगुप्त को ही प्राप्त होता है, इसलिए इसका नायक चंद्रगुप्त ही माना जाएगा। यह नाटक भारत के पहले साम्राज्य निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मार्गदर्शक तथा महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इतिहास के उस कालखंड का वर्णन है जब विदेशी आक्रमण हो रहे थे और देशी राज्य आपस में संघर्ष कर रहे थे। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर को मुंहतोड़ जवाब देकर चाणक्य ने लोगों में ऐसी भावना का संचार किया कि वे अखंड भारत के वासी होने पर गर्व कर सकें। विभाजित भारत को एक सूत्र में पिरोकर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया गया और वास्तव में चंद्रगुप्त नाटक लिखने का उद्देश्य भी प्रसाद जी का यही था। प्रसाद जी को अपने देश की संस्कृति से, अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम था और जब देश प्रतंत्र था, जिस समय ये नाटक लिखा गया उस समय देश हमारा परतंत्र था और उस परतंत्रता को लेकर जयशंकर प्रसाद बहुत दुखी रहा करते थे और भारतीयों में जो एक अपनी संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति गौरव का भाव जगाने का काम जयशंकर प्रसाद ने अपने साहित्य के द्वारा किया है और वो भाव इस नाटक में भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार यह जो नाटक है वह प्रसाद की श्रेष्ठ और लोकप्रिय कृतियों में आती है। धन्यवाद।